फाइटर जेट्स है वो उड़ के पाकिस्तान आए, क्योंकि ये फाइटर जेट्स है, ये कोई कैंडी थोड़ी है किसी की जेब में घुस के आ जाएगी। उल्लू के पट्टो कुछ सच्ची खबर भी चला दिया करो, वो तो चलाते ही नहीं है तुम। मोदी साहब ने डोमेस्टिक पॉलिसी में तो तबाही मचाई, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में तो वो 0/0 हो गए। जब पाकिस्तान हीरो हो गया तो फिर 0/0 तो आपने होना ही होना है। पापा सोना खरीदने का तो छोड़ो, मेरे पास तो लोहा खरीदने के भी पैसे नहीं है। लोहा खरीदने के पैसे नहीं आपकी अवाम के पास। लोगों के पास नौकरियां हैं कहाँ जो वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। ये वर्क ऑफ होम जो है ना, मैं समझ गया मोदी क्या कह रहा है। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। कि मेहरबानी है, लोगों को अच्छे मशवरे दें, ये मत दें कि भी तेल का इस्तेमाल कम करें। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी और पाकिस्तान और लघु उनके वजह से। पाकिस्तान उनकी वजह से बना। बेटा सही हिस्ट्री पढ़ रहे हो और पढ़ते रहो ये हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, इन पूरे भारत को तो क्या कहूँ, यानी गुरु घंटाल की सरकार को और गोदी मीडिया को और इन चीज़ों को ना, जो नेगेटिव लोग वहाँ पर रहते हैं, यानी वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं कि जिस पे उनकी जलालत हो। यानी जलालत उनको इतनी पसंद आ गई है, इतना अच्छा लगता है उनको जलील होना, कि वो कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढते हैं कि कोई ना कोई हम ऐसा इशू लाएं जिसकी वजह से हमारी जलालत हो। कि ऑपरेशन सिंदूर की जलालत हमें अभी वो तो ख़त्म नहीं हुई थी, फिर नई जलालत इन्होंने कर ली। फिर उसके बाद गुरु घंटाल ने जो बयान दिया, कल व्लॉग आपने देखा, वो आज भी मेरे पास उसके अंदर कुछ है, दिखाऊंगा मैं आपको। तो मीडिया क्या कह रहा है, ज़रा एक ख़बर है, बड़ी हैरानकुन ख़बर है, और ये हमें भी पता नहीं चला और समझ से बाहर है कि क्या मामला है। ख़बर लेकिन बड़े धड़ल्ले से दे रहे हैं। क्या खबर है जी? इधर से फाइटर जेट्स है वो उड़ के पाकिस्तान आए, क्योंकि ये फाइटर जेट्स है, ये कोई कैंडी थोड़ी है किसी की जेब में घुस के आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर, कि ये कोई कैंडी थोड़ा है कि जेब में डाल के जेट त्यारे अगर मसलन बाय द वे फॉर एग्जांपल कोई त्यारे अगर आसमान से गुजरेंगे तो पाकिस्तान को यानी पता ही नहीं चलेगा, और वो उतरने की इजाज़त वहाँ दे रहा है और फलां कर रहा है, ये कर रहा है, और पाकिस्तान को नज़र भी नहीं आएंगे। यानी ऐसे जहाज़ हैं वो, इतने बरीक हैं कि मच्छर से भी बरीक हैं कि वो नज़र नहीं आ रहे। उल्लू के पट्टो कोई खबर सच भी दे करो, कुछ सच्ची खबर भी चला दिया करो, वो तो चलाते ही नहीं है तुम। सच्ची खबरें तो आपके पास है ही नहीं। और ये कैंडी, वो सही कह रहे हैं कि कैंडी जेब में डाल के ले जाएंगे, सुई धागा के जेब च पा ले चुप करके ले जाएंगे, उसे जाके दसांगे जट त्यारा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੜੈਚ ਤਿਆਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ना, उस दिन ਤੁਹਾਡੀਆਂ चीकां निकल जाएंगी, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग जाएगी। ऐसे बकवास खबरें क्यों लेकर आते हो, क्यों झूठ बोलते हो यार, इतना झूठ क्यों बोलते हो गुरु घंटाल। और गुरु घंटाल ने वैसे ही सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, खाना ख़राब कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि भी आप उन्होंने खाना ख़राब कर दिया है, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है, डोमेस्टिक लेवल पर क्या कर दिया है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर दिया है, क्या कर दिया है जी, दिखाइएगा। मोदी साहब ने डोमेस्टिक पॉलिसी में तो तबाही मचाई, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में तो वो 0/0 हो गए। डोमेस्टिक पॉलिसी में तो उन्होंने तबाही मचाई, यानी सियासत के अंदर या जो भी उसमें तबाही मचाई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर 0/0 हो गए। 0/0 ही होना है आपने। जब पाकिस्तान हीरो हो गया तो फिर 0/0 तो आपने होना ही होना है। गुरु घंटाल की तमाम पॉलिसियां गलत हैं। ऐसी अवाम को राय दे रहे हैं, ऐसी अवाम को राय देते हैं कि बस ये ना करें और वो ना करें, ये ना करें। अभी ये पिछले दिनों जो उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदें, अब मुझे हैरानगी हो रही है कि वहाँ का एक बंदा है, मेरे पास क्लिप आ गया, मैं ज़रा आपसे शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर कमेंट्स करेंगे। आप सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हो। पापा सोना खरीदने का तो छोड़ो, मेरे पास तो लोहा खरीदने के भी पैसे नहीं है। यानी लोहा खरीदने के पैसे नहीं आपकी अवाम के पास, रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। आप कह रहे सोना ना खरीदें, फला ना करें, विदेशी सामान तो आपके पास ज्यादा है। अगर आपके घर की तलाशी ली जाए, मेरे ख्याल से आपके घर से सबसे ज्यादा विदेशी, आपके अंत भक्तों के घरों से, आपके नेताओं के घरों से विदेशी सामान इतना निकल आएगा। और अभी भी टूर पे तो आप जा ही रहे हैं, वो तो मैंने पिछले रात के व्लॉग में बताया आपको कि आप ये कह रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जी वर्क ऑफ होम, यानी वर्क ऑफ होम। लोगों ने इतना तमाशा आपकी इन बातों का बनाया है,
डोमेस्टिक लेवल पर वो जो बात कर रहे हैं ना, डोमेस्टिक लेवल पर आप जलील हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जलील हो रहे हैं और जलालत के आप बहाने ढूंढते हैं। ये ऐसी फजूली ईरान का त्यारा हमारी तरफ भिजवा दिया और यूं कर दिया वो कर दिया, सानू पता भी नहीं है, सानू पता भी नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता कि आज बर्फ़बारी हो रही है लाहौर के अंदर, पाकिस्तान में आज बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और बर्फ़बारी हो रही है। ये है रियलिटी, ये हम बता रहे हैं। और रियलिटी का सामना हम करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपने अपने अब्बे का सामना नहीं किया गुरु घंटाल, तो रियलिटी का सामना क्या करोगे? आप घटिया आदमी हो। अच्छा, आगे भी कह रहा है बेचारा, लोगों के पास नौकरियां हैं कहाँ जो वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। सही बात है कि लोगों के पास नौकरियां हैं कहां जो वर्क ऑफ होम किया जाएगा। अरे घर में मसलन जो बच्चे छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, आप उसको कारोबार समझ रहे हैं? या बच्चों को चुप करा रहा होता है पिता जो है, वो आपकी ज़ुबान में समझा देते हैं कि वालिद साहब जो हैं वो अपने बच्चों को या घर के अंदर जो खेल रहा है या बैठा है या उठ रहा है या सो रहा है या लेट रहा है, आप उसको बिजनेस समझ रहे हैं कि वो वर्क है। कौन सा वर्क कह रहे हैं? होम वर्क करें कौन सा? और फारग रहेंगे तो बात ही बच जाएगी। पागल थे क्यों? काम ते जान के कुछ सुकून रहेगा। ये वर्क ऑफ होम जो है ना, मैं समझ गया मोदी क्या कह रहा है। वर्क ऑफ होम जो कह रहा है ना, वो कह रहे हैं कि ज्यादा अंधभक्त पैदा करो, कारची कारोबार करो। यार टू मच, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई, जहालत की हद हो गई। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं आपको, आज ये हमारी समझ में अब आ रही है बात कि देशभक्ति क्या होती है, यानी अपने मुल्क से प्यार क्या होता है, हुब्बुल वतनी जिसको कहते हैं, हुब्बुल वतनी क्या होती है, वो भी गुरु घंटाल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं जी? अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। यार मुझे ये बताओ, अब मोदी एक फुद्दू तरीन आदमी, मुझे ये बता कि तेल कम खाने से देशभक्ति का क्या देशभक्ति होती है? वो खाने को दे लोगों को, है उल्लू के पट्टे, लोगों को खाने को दे, ऊपर से तेल भी कह रहा है आप कम खाओ। क्या बात है? पहले पेट्रोल नहीं, फिर गहने नहीं, फिर विदेश नहीं जाना, फिर नौकरी घर के अंदर बैठ के करनी है, उसके बाद अब जो घी है, तेल है, वो उसका इस्तेमाल भी आप कम खाएंगे तो देशभक्ति है। इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं होती। यानी सरहद पे जाके लड़ना या समझ लें कि अपने मुल्क की हिफाजत करना या जो कुछ करना, ये वो कोई देशभक्ति नहीं है। उसकी नज़र में ये देशभक्ति नहीं है कि आप अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, आपने अपने देश की बड़ी हिफाजत की, मुहाफ़िज़ बने रहे, आप ड्यूटियाँ दे रहे हैं, वहाँ की पुलिस, वहाँ की जो फौज है, जो भी है वो ड्यूटियाँ दे रही, उनकी नज़र में वो देशभक्ति नहीं है। जेड़ा तेल घट इस्तेमाल करेगा, यानी तेल, और आपकी जितनी उम्र होगी वैसे आपको तेल की ज़रूरत भी नहीं है, तो तेल जो है ना, तेल जो कम इस्तेमाल करेगा, और यकीन जानो जिन्ना तू कह रहे हैं ना कि घर च बह के काम करो, जिन्ना तेल घर च बह के खर्च होना है ना, जो वेले रह के तेल जिन्ना खर्च होना है, इतना कभी भी नहीं होता। तो आपकी मेहरबानी है, लोगों को अच्छे मशवरे दें, ये मत दें कि भी तेल कम खाएं और तेल का इस्तेमाल कम करें। यानी हमारे मुल्क को भी आज़ाद हुए 78 साल हो गए और इंडिया को भी आज़ाद हुए तकरीबन इतने ही साल हो गए, एक आध दिन का फ़र्क था, तो इतने ही साल हो गए। और इन सालों के अंदर हमें आज ये पता चला है कि पाकिस्तान किन वजह से बना था और इंडिया के टुकड़े किसने किए हैं, ये आज हमें बता रहे हैं अंतभक्त। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी और पाकिस्तान लघु हुआ उनके वजह से। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। अरे होए 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 होए, यानी हिस्ट्री का स्टूडेंट है और वो ये कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो मुल्क तोड़ कर गए हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान बना। अपने मोहसिन को जो लोग नहीं पहचानते, अरे महात्मा गांधी वो शख्सियत थे जिन्होंने आपकी जान अंग्रेज़ों से छिड़वाई और उन्होंने आपको एक आज़ाद मुल्क दिया, भारत, जहाँ पर आपका जैसे ये कमीना तरीन, मक्कार तरीन लीडर आकर बैठ गया उसके ऊपर। बेटा सही हिस्ट्री पढ़ रहे हो और पढ़ते रहो ये हिस्ट्री, और हिस्ट्री तुम्हें जो है ना वो याद रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर की हिस्ट्री भी पढ़ो ज़रा, और हर हिस्ट्री पढ़नी है आपने, 1965 की हिस्ट्री भी पढ़नी है,
सारी हिस्ट्री जो है ना आप करते रहें, और आइंदा जो हिस्ट्री हम आपको बनाकर दिखाएंगे ना, आपके मुल्क को एक ऐसी हिस्ट्री बना देंगे, एक ऐसी हिस्ट्री बना देंगे कि दुनिया भर के अंदर ये याद रहेगी, और इबरत का निशान बना देंगे, इबरत का निशान। आपके गुरु घंटाल, आपकी सरकार, आपके अंतभक्त इनको इबरत का निशान बना देंगे इंशाअल्लाह ताला, इबरत का निशान बना देंगे। इसलिए बना देंगे कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों के अंदर है, महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। हम, क्या बात है यार, अपनी जानों की यानी परवाह ही नहीं है उनको, हमारी ज़िंदगी की परवाह है, हिफाजत करते हैं हमारी ज़िंदगी की, हमारे बच्चों की, हमारी इज़्ज़तों की, हमारी सरहदों की। उन्हें मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।